वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं अर्थमेटिक के चैप्टर जिसका पार्ट नंबर 6 कराने जा रहे हैं, वह है कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी इसकी 5 क्लासें आपकी पिछली क्लासों में हो चुकी हैं और आज पार्ट नंबर 6 है। जैसे ये मान के चलिए आज की क्लास जो है आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट का निष्कर्ष यही निकल के आया है कि क्लास नंबर 6 में आज आपको वैसे क्वेश्चनों को कराया जाएगा जो वास्तव में एलिजिबल है। यानी मेंस लेवल के, सीडीएस लेवल के जो सारे क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को आपको पार्ट नंबर 6 में कराया जाएगा। यदि आपने कहीं वीडियो देखा हो, यदि आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और आपको पता चलेगा कि जिन क्वेश्चनों को आप सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से, बेसिक से कर पाते थे, आज उन क्वेश्चनों में भी आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से ट्रिक को अप्लाई करना सिखाएंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप इन क्वेश्चनों को देखिए, इन क्वेश्चनों को देखने के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन को दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके जो 6 क्वेश्चन हैं, आपके कोई भी सीजीएल मेंस का एग्जाम हो या सीडीएस का एग्जाम हो, आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं हमारे आज की क्लास की तरफ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। तो आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन को हम किस तरीके से इजी कर सकते हैं। मैं उम्मीद दिलाता हूं कि आपको इस क्वेश्चन में, यदि आप बेसिक से जाते हो तो 2 से 3 मिनट का समय ले लोगे। कितना भी इजी करोगे आप, जब भी आप 1 मिनट का समय ले लेते हो। लेकिन हम आपको आज ऐसे कंसेप्ट के बारे में बताएंगे जिससे कि आप इस क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से सॉल्व कर पाओ। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दे रखा है कि रुपए 1500 की धनराशि पर 2 वर्ष में उपार्जित वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपए है। इस पर ब्याज की वार्षिक दर क्या है? यानी जो आपका अमाउंट है वो दे रखा है 15,000 रुपये और जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो आपको 96 रुपये दे रखा है। तो इसके माध्यम से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आपको ये मान के चलिए इसमें कुछ भी नहीं दे रखा। यदि आप ट्रिक से जाते हो तो आपको कुछ भी नहीं दे रखा, लेकिन यदि आप बेसिक से जाते हो तभी आपको क्वेश्चन संभव है। आपको 2 बार फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला वो यूज करना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100 और एक यूज करना पड़ेगा आपको चक्रवृद्धि ब्याज वाला। तो हम देखते हैं ट्रिक से। ये आप देख के चलिए, यहाँ पर यदि 15,000 रुपयों को, यहाँ पर 15,000 रुपये लेते हो आप, ये आपके 15,000 रुपये हो गए। यहाँ पे यदि 15,000 रुपये की राशि को आप यहाँ से कैसे डिफाइन करोगे? 15,000 रुपये की राशि को जैसे हमने देखा, आप कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलिए। यहाँ से आपको 96 रुपये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मिला है। यानी आपको इतना तो पता चलेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 2 के मल्टीप्लाई में ही होगा। यदि आप यहाँ पर कुछ भी मान के चलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप 4 लेके चलिए। यहाँ पे यदि 4 लेते हो तो यहाँ पर ब्याज कितना हो जाता है? 600 रुपये। यहाँ पर भी ब्याज कितना होता है? 600 रुपये। अब 600 रुपये ब्याज हो गया आपका। अब 600 रुपये का आप दोबारा से निकालोगे 1 ईयर का ब्याज, क्योंकि सेकंड ईयर में जैसे ही आप जाओगे, क्योंकि 2 साल का यदि ब्याज निकालते हो तो फर्स्ट ईयर का आपका चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं? बराबर। तो जब आप दूसरे साल में जाओगे तो इस ब्याज का ब्याज निकालना पड़ेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर और सिंपल इंटरेस्ट का। तो यहां से आपने 4% निकाला इसका, तो कितना हो जाएगा? 4 छिक्के 24 यानी 24 रुपये। 24 रुपये हो गया आपका ब्याज। इस 24 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 96। यानी इस 24 की वैल्यू 96 दे रखी है आपको। तो इस 24 की 96 यानी कितना गुना हो रहा है? 4 गुना। तो यदि अब हमें ये जो वाला 600 रुपये है इसे क्या करना पड़ेगा? यदि हम इससे 2 गुना कर दें यानी 1200 कर दें, और इसका जो यहाँ पर रेट इंटरेस्ट निकाला हमने 4%, वो भी क्या करना पड़ेगा? 2 गुना। तो ये क्या हो जाएगा? 4 गुना। क्योंकि यदि हम यहाँ से 8% लेके चलते तो यहाँ कितना हो जाता? 8% आप लेके चलते यहाँ पर तो कितना हो जाता आपका ब्याज? 15/1200 यानी 1200 रुपये आपका यहाँ से ब्याज हो जाता। तो 1200 रुपये का जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता आपका 8% से 12/96 यानी 96 रुपये हो जाता। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा? 8%। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका। यही आपका आंसर होगा।
आपको इस क्वेश्चन में थोड़े से कॉमन सेंस की जरूरत है। आपने देखा कि 4% से आपका 24 निकल के आ रहा है और 24 निकल के आ रहा है और 4 गुना है उसका ब्याज जो हमारा अंतर हमारे पास है, तो हमें इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को दोगुना करना पड़ेगा, जो ऊपर ब्याज दे रखा है उसे भी दोगुना करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर निकलेगा। तो आपने देखा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 600 था उसे हमने 1200 किया, 1200 ये कैसे आया होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 रहा होगा, तभी इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके निकलेगा वो क्या निकलेगा 96। ये आपका अंतर हो गया। इस प्रकार से हमने इस बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व किया और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। तो आज की क्लास के हमने बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो चलते हैं अगली क्लास अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है यदि आप देखोगे, लेकिन यदि आप बेसिक से जाओगे तो वो भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है। यानी इस क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि 8% वार्षिक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको दे रखा है 8, जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो कितना है 30 रुपये हो, तो वह धनराशि पहुंच रखी है। यदि हम धनराशि को यहाँ पर 100 मान के चलें, कितना 100 मान लिया हमने धनराशि को। अब इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके पास 8%। अब 8 की वजह से यहाँ पर कितना निकल के आएगा, ये भी 8 निकल के आएगा और ये भी क्या निकल के आएगा 8। अब सॉरी 8 ले लिया हमने, लेकिन यदि इसका और तरीका क्या हो सकता है, यदि हमें ब्याज छमाही दे कर दिया है यहाँ पर, तो क्यों ना हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4% कर दें, क्योंकि जिससे कि हमें बाद में इस क्वेश्चन के आंसर है उसे आधा नहीं करना पड़ेगा। यदि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 कर देते हो तो आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 6-6 महीने के लिए करोगे तो ये फिर भी आपको 4-4 लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 4 लिख लिया, यहाँ पर 4 लिख लिया। यदि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 ही मान के चले तो दोबारा से 4 का हम निकालेंगे 6 महीने का, तो कितना निकल के आएगा 4 × 16 यानी 0.16 निकल के आएगा। ये क्या निकल के आएगा आपका अंतर। यही आपका दोनों वर्षों में 4 और 4 8 रुपया और 16 पैसा आपका क्या हो गया 8 रुपये 16 पैसे आपका क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज 8 रुपये, लेकिन जो आपका अंतर है वो 16 पैसे हो गया। इस 16 पैसे की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितना 30। इस 8 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 30, 16 की वैल्यू, इस 0.16 वैल्यू 30 दे रखी है हमें, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, जो 100 का मान निकल के आएगा आपका वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा 30 × 100 अपॉन 0.16। अगर यहाँ से इसे माइनस इसे पॉइंट को हटाते तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा। इस प्रकार इसे सॉल्व करते हो तो 18,750 रुपये, यही आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो आपने देखा यदि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हो तो आपको पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि ज़्यादा भी कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा हार्ड नहीं है एग्जाम के लेवल से। इसमें मेंस और प्री में दोनों बराबर लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कभी भी ये नहीं कह सकता कि प्री में इजी क्वेश्चन आते हैं और मेंस में हार्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी कि जब भी आपको 2 साल का अंतर दे रखा हो या आपको छमाही ब्याज वार्षिक दे हो, एक वर्ष की बात कर रहा हो, तो आपको क्या करना है उसमें से आपको 4% कर देना है। यदि ब्याज छमाही की बात करें कभी भी तो आपको ब्याज को क्या कर देना है हाफ कर देना है। यदि ब्याज 8% है तो 4 कर दो, 16% है तो 8 कर दो और 4 है तो 2 कर दो। इस प्रकार से हमने इन दोनों बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते रहिए। तो अगला क्वेश्चन आपकी क्लास का बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। हम जैसे कि क्वेश्चन कराने से पहले हम सबसे पहले समझाते हैं आपको, जैसा कि हमने 5 क्लास में 2-3 क्लास में आपको समझाया था कि जब कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा हो और आपको रेशियो दे रखा हो तो उससे वैल्यू की तरफ जाते हो आप, तो चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर आपका, जैसे यदि बात कर रहा है 2:3 में हो, तो इसका मतलब हो गया कि चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 ईयर का है। 1 ईयर के लिए आपका 2:3 होगा। तो इसी प्रकार से 2 ईयर की बात करता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है स्क्वायर, यानी 4:9 हो जाता है। ये कितना हो जाता है 2 ईयर के लिए। यदि 3 ईयर की बात करता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है क्यूब हो जाता है आपका, तो 8:27। ये किसके लिए हो गया आपका, ये आपका हो गया 3 ईयर के लिए।
ये आपका 3 ईयर के लिए हो गया। तो इससे हमें समझ में क्या आता है कि जब कभी भी आपका मूलधन अमाउंट और ब्याज ये आपके सेम रेशियो में चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर यदि आपको क्वेश्चन को इजी करना है तो आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज और आपका मूलधन और अमाउंट ये समान रेशियो में चलते हैं। तो इस प्रकार से यदि जो कोई ब्याज है आपका 4 वर्ष का कोई अंतर दे रखा है तो 8 वर्ष के लिए वो ब्याज है वो क्या हो जाएगा, यदि 4 वर्ष के लिए 2:3 है तो 8 वर्ष के लिए वही रेशियो क्या हो जाएगा 4:9। यदि 16 वर्ष के लिए वही रेशियो क्या हो जाएगा 4:16, यानी इसका क्या हो जाएगा 4 वाला, इसका 4 हो जाएगी, पावर कितनी हो जाएगी 4। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यदि किसी राशि पर तीसरे साल और 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1206 और 1809 रुपए हो तो मूलधन क्या है, यदि साधारण ब्याज 5 साल क्या होगी। साधारण ब्याज 5 साल की पूछ रखी है और आपको पूछ रखा है इसमें के मूलधन क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 3rd ईयर की। 3rd ईयर और यहां पर क्या हो जाएगा 4th। 3rd ईयर और 4th ईयर का ब्याज आपको कितना दे रखा है 1206 रुपए और 1809 रुपए। 1206 और 1809 यदि आप इनको डिवाइड करते हो, यदि आप यहाँ पर इनको डिवाइड करते हो तो यहाँ पर एक कट जाएंगे आपस में और यहाँ पर 2:3 हो जाएगा। काट के देखिए आप, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा पूर्णतः और 2:3 में आ जाएंगे। यानी 3rd ईयर से 4th ईयर के लिए आपका जो अमाउंट 3rd ईयर पे था इसके लिए जो 4th ईयर का जो ब्याज है इसके लिए 1206 रुपये है वो क्या रहा होगा मूलधन। इसलिए इसमें आपस में कितना अंतर है 1 ईयर का। तो इसलिए इन दोनों का रेशियो क्या हो गया 2:3। यदि 2:3 है तो यहाँ पर यदि 1st ईयर को लेकर के चले हम तो 3rd ईयर से हम 1st ईयर का ब्याज निकाल सकते हैं। कैसे, तो 1st ईयर से 3rd ईयर तक जो रेशियो होगा हमारा वो किस में होगा 4:9 में हो जाएगा, क्योंकि 2 साल का अंतर है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर 4:9 में आपका क्या होगा ब्याज। तो इस 9 की वैल्यू यदि 1206 रुपये हो तो इस 4 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, इस 4 की वैल्यू कितनी होगी सबसे पहले देखते हैं। इस 4 की वैल्यू निकालने के लिए इस 4 की वैल्यू निकालिए आप तो ये 1 टाइम्स 9 का भाग देंगे तो इसमें 1206 में तो 1 टाइम्स 3 बचेगा, यहाँ पर 9 × 27 फिर 3 बचेगा तो 9 × 36 यानी 134 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो 134 गुना हो गया आपका, ये जो रेशियो निकल के आया आपका वो 34 गुना हो गया 1206 का, यानी 1206 का 134 गुना होगा, 134 गुना हो गया आपका। इसी प्रकार यदि 4 का मल्टीप्लाई 134 में करते हो तो कितना होगा 13 × 52 520 रुपये और 4 × 16 520 और 416 यानी 536 रुपये आपका क्या हो जाएगा 536 रुपये आपका 1st ईयर का क्या हो गया ब्याज। यानी 1st ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, कुछ भी मान के चलिए आपका जो 1st ईयर का ब्याज हो गया वो क्या हो गया 536 रुपये। अब बात कर रहा है तो साधारण ब्याज 5 साल का क्या होगा, यानी 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 1st ईयर का हमने क्या निकाल लिया ब्याज, तो वो साधारण ब्याज ही होगा, वो साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं बराबर। तो इस प्रकार से इसमें यदि 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 36 पंजे 180 और 5 का 25 में करोगे 2500 यानी 2680 रुपये आपका क्या हो जाएगा 5 साल का ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज आपका 2680 रुपये हो जाएगा 5 साल का। इस प्रकार से हमने ब्याज निकाल लिया। अब बात करता है कि मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा। यदि मूलधन के लिए सबसे पहले देखते हैं हम मूलधन निकालेंगे। मूलधन के लिए हमने बताया था कि अमाउंट मूलधन और आपका ब्याज इन तीनों के लिए जो रेशियो होते हैं ब्याज के वह क्या होते हैं सेम होते हैं। तो अब बात करें हम यदि यहां से इनका भी रेशियो 2:3 रहा होगा, यानी 1 साल की बात करें जैसे 536 रुपये हमें क्या मिला है ब्याज, यानी हम एक कह के चले कि 1 साल का जो अंतर रहा होगा मूलधन के बीच वो अंतर क्या रहा होगा 2:3 में गया होगा। यानी 1 साल के बाद जो मिश्र धन हो गया होगा वो कितना हो गया होगा 3, क्योंकि यही अनुपात होता है वास्तव में मूलधन अमाउंट और ब्याज का। तो 2:3 हो गया। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना आएगा 1 रुपये
अंतर कितना आ गया 1 रुपये। और 1 रुपये की जो वैल्यू है आपकी 536 रुपये है, क्योंकि इसमें बढ़ा कितना 2 से 3 हुआ है। 1 रुपये बढ़ा, और 1 रुपये बढ़ा इसका मतलब क्या बढ़ा, आपका ब्याज बढ़ा फर्स्ट ईयर में कितना 536 रुपये। तो यही पूछ रखा है कि मूलधन क्या होगा, तो इस 2 का मान पूछ रखा है, तो 2 का मान क्या हो जाएगा 1000 रुपये, 1072 रुपये, 1072 रुपये। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको इस क्वेश्चन में बस समझने की जरूरत है, इसमें बहुत ही थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है, ज़्यादा नहीं, कि आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें दे रखा क्या है। आपको देखा कि 3rd ईयर 4 ईयर का ब्याज दे रखा है आपको, आपने देखा इसमें तो 1 साल का अंतर है, यानी 2:3 के अंतर में आ रहा है। तो हम क्यों ना फर्स्ट ईयर का भी ब्याज निकाल सकते हैं, तीसरे साल के ब्याज से फर्स्ट ईयर का भी ब्याज निकाल सकते हैं। तो हमें फर्स्ट ईयर का ब्याज भी निकाल लिया, हमने देखा कि फर्स्ट ईयर का ब्याज कितने 536 रुपये, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 536 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो आपका वो ब्याज आएगा। और मूलधन भी हमने बताया था आपका समान रेशियो में चलता है, तो 1 साल का हम लेकर के चलें तो हमें, क्योंकि 1 साल का ब्याज पता है 536 रुपये, तो आपने देखा कि जो अंतर 1 रुपये का आता है उसका मान कितना है 536 रुपये, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 1072 रुपये। यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार का बेस्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि इससे हार्ड क्वेश्चन कोई भी सीडीएस और आपका सीजीएल मेंस में नहीं आता। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन। तो यहां से क्या होगा एक्चुअली कि सबसे पहले बात करें हम इस क्वेश्चन की, तो हमें दे रखा है क्या, यदि हम बात करें 8 ईयर की, 8 साल की, तो 8 साल में जो आपका ब्याज बढ़ा के आया यहां पर कितना बढ़ा है 400 रुपये। यदि हम बात करें कि 16 ईयर में कितना हो रहा है, तो 16 ईयर में 1300 रुपये हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगले 8 साल में कितने रुपये बढ़ा होगा 900 रुपये, क्योंकि 9 से और 400 रुपये ही क्या होंगे 1300 रुपये। यदि हम 9 से और 400 रुपये ही 1300 रुपये होंगे, तो हमें यहाँ से पता चला कि जो 8 साल इंक्रीज हुए हैं, यदि 8 साल में इंक्रीज होने पर यहाँ पर जो ब्याज है वो कितना रेशियो में आएगा 4:9, यानी 4:9 में आपका आ गया 8 साल के अंतर पर। यदि बात करें हम ये कहते कि अगले 8 साल में भी ब्याज क्या होगा, तो अगले 8 साल की बात करता तो हम कह देते यहाँ से कि ब्याज यदि 4:9 में यहाँ से निकला है, तो अगले 8 साल का भी ब्याज 4:9 में होगा। तो यहां से कैसे, जैसे 4:8 साल के अंतर पर 4:9 हो गया, तो 4 की वैल्यू कितनी है 900 रुपये, तो इस 9 की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी 2025 रुपये, यानी 9 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 2025 रुपये। यानी अगले 8 साल और बढ़ने की बात करता तो हम कह देते कि अगले 8 साल में और ब्याज कितना इंक्रीज हुआ होगा 2025 रुपये। लेकिन हमसे कहा गया है कि 24 साल की जगह हमसे ब्याज कितना पूछा है 20 साल का। यदि 24 साल की बात करता तो हम बता देते यहाँ से 1300 2000 जोड़ के 2025 जोड़ के बता देते आंसर हम आपका कि आपका 3325 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ब्याज हो जाएगा। लेकिन हमसे बात की है कि अगले साल यानी 4 साल की, यानी 20 साल की ब्याज निकालने वाली बात की है। तो 20 साल के लिए हम बीच में यहाँ पर डिवाइड लगा देते हैं। यदि बीच में डिवाइड लगा दिया हमने, तो हमने देखा यहाँ पर 8 साल का अंतर होने पर आपका जो रेशियो आएगा वो कितना 4:9, यानी 4:9 आ रहा है आपका। तो यहाँ से यदि आपका 4 साल का अंतर होगा तो रेशियो क्या बनेगा 2:3। यदि 4 साल का अंतर होता तो क्या बनता 2:3। तो ये 2:3 में डिवाइड हो जाएंगे, ये दोनों अंतर है जो 2:3 में, यानी इन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर आ जाएगा। यदि हम बीच में डिवाइड कर दें तो ये 4-7 साल का अंतर हो जाएगा, यानी यदि 4 साल की बात होगी तो ये 2:3 में हो जाएगा। तो इस 2:3 यानी 5, तो इस 5 का मान आपको 2025 रुपये दे रखा है। इस 5 का मान कितना दे रखा है 2025 रुपये। तो आपको इस 2 का मान निकालना है, जो शुरुआती वर्ष हैं 4 साल, तो वो 2 का मान हो जाएगा। तो 5 का जैसे आप डिवाइड करोगे यहाँ से तो 5 के 20 यानी 405 रुपये आ जाएगा, यानी 810 रुपये आपका क्या हो जाएगा 20 साल तक के ब्याज के लिए। जो अगले 4 साल हैं उनका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा 810 रुपये। तो बस यही आपका आंसर होगा। 810 और 1300 को जोड़ दीजिए आप, 1300 और 800 कितना हो जाएगा 2200, 2210 रुपये आपका क्या हो जाएगा 2110 रुपये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।